हाँ दोस्तों दोस्तों आज हम लोग बिहार जीविका का सेट नंबर 16वां देखने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और 15 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। दोस्तों आपसे एक जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। यदि आप BSSC CGL, BSSC इंटर लेवल, बिहार जीविका, बिहार पुलिस चालक ड्राइवर, BPSC टीचर, BPSC 71वीं में, ठीक है, बिहार DLED, यदि आप फॉर्म भरे हुए हैं दोस्तों, तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, आपके दोस्त के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों बताइए अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट 16वां है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और जो दोस्त यदि नया है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज का अपना सेशन है। देखिए बोला 22 मार्च 2025 को हिंदी भाषा का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से किसे सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी राम सुतार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए दलाई लामा, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है संसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 2015 में, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जिन्होंने भारत में लोगों एक आर्थिक योजना की योजना तैयार की। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए MN राय, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बारदौली सत्याग्रह का नेता कौन था। याद रखिएगा ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय गवर्नर जनरल था, तो कौन था। याद रखिएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। उसका नेक्स्ट किस स्थान पर BG तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी पूना, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी पेरिस, ठीक है। उसके बाद देखिए सार्क में कितने सदस्य देश मेंबर स्टेट शामिल हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 8, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सबसे पहला और सबसे पुराना अंतः सरकारी संगठन कौन सा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में भोजन निगलते समय उसे श्वास नली में जाने से कौन सी संरचना रोकती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी एपिगलांटिस, ठीक है, एपिगलांटिस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि वेबसाइटों द्वारा उपयोगकर्ता के ब्राउज़र में संग्रहित छोटी टेक्स्ट फाइलें क्या कहलाती हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी कुकीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए QR कोड में QR का अर्थ है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ किस राज्य में संपन्न हुआ। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में 1 से 10 जून 2025 तक बिहार में कहाँ महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। तो याद रखिए ऑप्शन डी राजगीर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट में कहा गया देखिए दोस्तों ये जो है ये रीजनिंग का सवाल है, और तो इसको हम लोग रीजनिंग को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। रीजनिंग को छोड़ करके उसका नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। रीजनिंग को हम लोग छोड़ देंगे, बाकी जो है वो हम लोग कर लेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो बाकी देखिए यहाँ पे कहा गया है 25 नंबर में, ठीक ना। 25 नंबर में देखिए यहाँ पे कहा गया है कि देखिए यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत और एक असंगत शब्द का चयन करते। याद रखिएगा देखिए शोषण पाचन मल त्याग ये सब तो एक शरीर की क्रिया, लेकिन टीकाकरण ये शरीर की क्रिया नहीं है, ठीक ना। तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ये भी रीजनिंग है दोस्तों, ये मैथ है, तो ये सब दोस्तों छोड़ देंगे
और उसके बाद जो है हम लोग जो है मैथ और रीजनिंग को छोड़कर बाकी जो बचता है वो हम लोग करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, आराम आराम से करेंगे, समझ समझ के करेंगे, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है जियो कोडिंग की प्रक्रिया क्या है। जियो कोडिंग याद रखिए ऑप्शन ए, एक पते को भौगोलिक निर्देशांक लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में बदलना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे फॉल्स नेगेटिव डाटा मिलान में क्या दर्शाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, दो समान रिकॉर्ड का मिलान करने में विफल होना। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ से हो गया, यहाँ से देखिए एरिया कोऑर्डिनेटर यहाँ से सवाल स्टार्ट हो गया, तो हम लोग वन बाय वन करके सारे को देख लेंगे। देखिए यहाँ पे जीविका परियोजना की मुख्य रणनीति एक चरणबद्ध तरीके से सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण करना है, स्वयं सहायता समूह SHG के गठन और उन्हें सामुदायिक निवेश कोष CIF से पूंजीकृत करने के तुरंत बाद अगला कदम क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, उन्हें ग्राम स्तर पर ग्राम संगठनों VO में संगठित करना। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जीविका की एक BC 1GP 1BC रणनीति के तहत बैंक सखियों को किस संस्था द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान IIBF। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बकरी पालन गोटरी हस्तक्षेप में ग्रामीण परिवारों को विभिन्न निवारण और उत्पादकता बढ़ाने वाली सेवाएं प्रदान करने वाले सामुदायिक ट्रेडर को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, पशु सखी। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नीरा हस्तक्षेप के तहत नीरा निकालने वाले किसानों को किस प्रकार के समूहों में संगठित और प्रशिक्षित किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, सामान्य हित समूह CIG। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है समुदाय के सदस्यों के बीच स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता HNS पहलुओं में सुधार के लिए जागरूकता पैदा करने हेतु परियोजना द्वारा कुल कितने मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। याद रखिएगा ऑप्शन सी, 8 मॉड्यूल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए हरित बिहार पहल के तहत स्वयं सहायता समूह SHG सदस्यों द्वारा नर्सरी शुरू करने के लिए जीविका ने मुख्य रूप से किन 2 विभागों के साथ अभिसरण किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग तथा मनरेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जिला परियोजना समन्वयक इकाई DPCU में वित्त प्रबंधन फाइनेंस मैनेजर की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है। याद रखिएगा ऑप्शन बी, प्रखंड इकाइयों और जिला इकाई में सभी वित्तीय और प्रशासनिक प्रणालियों के सुचारू कामकाज का प्रबंधन करना। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है परियोजना में दक्षता निर्माण कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली में से एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, इसका क्या अर्थ है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ द्वारा परियोजना कर्मचारियों और संसाधन व्यक्तियों को कार्यात्मक कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में सुधार के लिए निरंतर परामर्श और समर्थन देना। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक ब्लॉक स्तरीय संघ BLF एक विशिष्ट भूमिका क्या है जो उसे ग्राम संगठन BO या संकुल स्तरीय संघ CLF से अलग करती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 2023 से 24 में माइक्रो फाइनेंस अपघटक का लक्षित परिणाम 44,100 SHG को एक माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो विकसित करने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाना है। इस पोर्टफोलियो का कुल लक्षित आकार क्या था। याद रखिएगा ऑप्शन सी, 285.47 करोड़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जीविका परियोजना के तहत आजीविका हस्तक्षेप के लिए मखाना को किस विशिष्ट जिलों के लिए चुना गया है। याद रखिएगा ऑप्शन डी, सहरसा और सुपौल। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में जीविका परियोजना में स्थानीय समुदाय पेशेवरों कम्युनिटी प्रोफेशनल्स का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। याद रखिए ऑप्शन बी, उनके पास स्थानीय ज्ञान होता है, वे अपने साथियों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं और समुदाय द्वारा उन पर भरोसा किया जाता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए जीविका ने एक इंक्यूबेटर के रूप में किस प्रतिष्ठित संस्था को शामिल किया? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता इनोवेशन पार्क, IIM कलकत्ता इनोवेशन पार्क। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में एक्सेस लाइवलीहुड्स का बिहाइव मॉडल किस अवधारणा पर केंद्रित था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी छोटे और सीमांत उत्पादकों का एक साथ आकार व्यावसायिक उद्यम बनाने जो उन्हें मूल्य श्रृंखला में ऊपर ले जाने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बैमनिकॉम टीम द्वारा किए गए फील्ड दौरे की रिपोर्ट के अनुसार समर्पण FPC के बारे में क्या मुख्य अवलोकन था? तो याद रखिए ऑप्शन, देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन सी इसमें एक अच्छी कंपनी संरचना, सक्षम कर्मचारी थे, लेकिन शेयरधारकों को बढ़ाने और सामुदायिक नेतृत्व विकसित करने की आवश्यकता थी। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वर्तमान में जीविका संघों को बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत करने का सुझाव दिया गया। इसका मुख्य लाभ क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी बिहार से बाहर के राज्यों में विस्तार करने और राष्ट्रीय स्तर पर बाजार तक पहुंच बनाने में की क्षमता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ग्रामीण बाजार पहल के तहत प्रदर्शन प्रबंधन के लिए ग्रामीण बाजारों में कौन सी प्रणाली स्थापित की गई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए केंद्रीकृत प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पूर्व मौजूदा स्वयं सहायता समूह प्री एग्जिस्टिंग HHG को जीविका परियोजना में शामिल करने के लिए पालन किया जाने वाला मौलिक सिद्धांत क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी समूहों में कम से कम 80% सदस्य गरीब परिवारों पुअर HHS से होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए जीविका में प्रस्तावित क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रकोष्ठ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग सेल्स की परिकल्पना की भूमिका क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी कर्मचारियों और समुदाय के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण की जरूरतों को बहुक्रियात्मक तरीके से देखना और मॉड्यूल तैयार करना। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY के तहत जीविका ने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने और उन्हें औपचारिक क्षेत्र में स्थापित करने के लिए किन्हें शामिल किया? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी PIA। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों फॉर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का ये सवाल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले सामुदायिक निवेश को CIF का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सदस्यों द्वारा आजीविका गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाने वाला कोष। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मनरेगा के तहत एक जॉब कार्ड कानूनी रूप से क्या दर्शाता है? याद है ऑप्शन सी बैंक के लिए काम के लिए एक कानूनी अधिकार दस्तावेज। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जीविका द्वारा स्वास्थ्य जैसे अन्य विभागों के साथ मिलकर काम करना किसका एक उदाहरण है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी अंतर विभागीय अभिसरण कन्वर्जेंस। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ब्याज अपदान इंटरेस्ट सबवेंशन योजना का HHG बैंक ऋण के संदर्भ में क्या अर्थ है? तो याद रखिए ऑप्शन बी सरकार द्वारा ब्याज दर के एक हिस्से का भुगतान करना। ठीक ना, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक किसान उत्पादक संगठन FPO बनाने से छोटे और सीमांत किसानों को सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सौदेबाजी की शक्ति और बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYG के निर्माण की प्रगति की निगरानी के लिए किस तकनीक का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जियो टैग की गई तस्वीर। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक ही कृषि कार्य में 5 लोगों का काम करना जहां केवल 3 की आवश्यकता है, यह किस स्थिति को दर्शाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है,
उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ग्राम पंचायत PRI और ग्राम संगठन VO के बीच सबसे प्रभावी संबंध क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी सहयोगात्मक साझेदारी, ठीक है, कोलेबोरेटिव पार्टनरशिप, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक ऑफ फॉर्म आजीविका का सटीक उदाहरण क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी एक किसान परिवार के सदस्य के पास के स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करना, ठीक है ना। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जब एक क्लस्टर स्तरीय संघ CLF स्थानीय स्तर पर बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाता है तो यह उसकी किस भूमिका को दर्शाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सामाजिक कार्रवाई और वकालत, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कहा गया है सतत जीविका पर्जन योजना SJY के तहत किसी परिवार को स्नातक ग्रेजुएट कब माना जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जब वे एक अस्थायी आय और खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभार्थी के अंतिम किस्त प्राप्त करने से पहले क्या पूरा करना अनिवार्य है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी एक निर्धारित प्रशिक्षण मॉड्यूल, ठीक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन किस प्रकार का हस्तांतरण है? याद रखिए ऑप्शन ए अंशदान रहित नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी सामाजिक सुरक्षा, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है DAY NRLM मिशन का मूल सिद्धांत क्या है? याद रखिए ऑप्शन बी गरीबों में गरीब से बाहर निकलने की प्रबल क्षमता और इच्छा होती है, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए स्वयं सहायता समूहों के भीतर आंतरिक संघर्षों के समाधान का पहला स्तर क्या होना चाहिए? तो याद रखिए ऑप्शन सी समूह के सदस्य स्वयं, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के में कोर नेटवर्क की अवधारणा क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी गांव को न्यूनतम आवश्यक कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला सड़क नेटवर्क, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYG के तहत मैदानी क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच लागत साझा करने का अनुपात क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 60:40, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि किसी सदस्य द्वारा अपने उद्यम के लिए कच्चा माल खरीदने हेतु SHG से लिया गया ऋण क्या कहलाता है? याद रखिएगा ऑप्शन सी उत्पादन आजीविका ऋण, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में बिहार के कुशल युवा प्रोग्राम KYP का वितरण मॉडल मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो याद रखिए ऑप्शन सी प्रखंड कौशल विकास केंद्र, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों और अनौपचारिक ऋणदाताओं की मजबूत उपस्थिति क्या इंगित करती है? याद रखिए ऑप्शन सी औपचारिक ऋण प्रणाली की अपर्याप्त पहुंच, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर का सवाल है कंप्यूटर प्रणाली केवल डैश संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम समझ सकती है? तो याद रखिए ऑप्शन सी द्विआधारी बाइनरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल हस्तांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी FTP, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी कूल मेल, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वह सिस्टम जो IP एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है डैश कहलाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है? तो याद रखिए ऑप्शन सी फायरेड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है? याद रखिए ऑप्शन सी सफारी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? याद रखिए ऑप्शन सी ओरेकल, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
जब जब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ईपी रोम पर सामग्री कंटेंट तब तक बनी रहती हैं जब तक कि यह डैश के संपर्क में न आ जाए। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन ए पराबैंगनी प्रकाश। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि रीड ओनली मेमोरी ROM की क्या विशेषता इसे उपयोगी बनाती है। तो याद रखिए ऑप्शन बी रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल है अर्थात विद्युत शक्ति बिना ही बना रहता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। याद रखिएगा ऑप्शन है बूट स्ट्रैप लोडर। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने सेट नंबर 16 कंप्लीट किया। 15 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए दोस्तों अपना बिहार जीविका जो है उसका एक सीट पक्का कीजिए। दोस्तों आपसे एक चीज़ शेयर करना है, BSS इंटर बिहार जीविका, बिहार DLED और BPSC टीचर। ठीक है दोस्तों, यदि आप तैयारी करते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके दोस्त के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।